नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पांचवें चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी की 14 सीटों पर आज मतदान होते नजर आ रहे हैं। देश भर की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं शाम 6 बजे तक वोटिंग होती नजर आएगी। पांचवें चरण में यूपी में 144 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वोटिंग प्रक्रिया को लेकर सामने है। पांचवें चरण की वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पांचवें चरण में आपको बता दें, 9 केंद्रीय मंत्रियों और 1 पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इन्हीं सीट्स में से यूपी की कई हॉट सीट्स भी हैं जिन पर आज मुकाबला होता नजर आएगा। चाहे वो रायबरेली सीट की बात करें, अमेठी सीट की बात करें या लखनऊ सीट की बात करें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मतदान होने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर बात करें जिन पर आज मतदान प्रक्रिया जारी है, कैसरगंज, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा और कौशांबी, ये वो सीटें हैं जहां पर आज उत्तर प्रदेश में मतदान प्रक्रिया जारी है। पांचवें चरण के रण को लेकर मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होता नजर आ रहा है। यूपी के सियासी रण को लेकर मामला बेहद दिलचस्प है। आज यूपी की 3 ऐसी हॉट सीट्स हैं जिन पर आज मुकाबला होता नजर आ रहा है। रायबरेली सीट, जहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ की वो सीट जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। वहीं अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद दुबे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, अमेठी में किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं मतदाताओं में मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, आप बता दो अमन की लोकतंत्र के महापर्व में लोग भक्तों का हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। 7 बजते ही लोग यहाँ पर बूथों पर पहुंचे हैं। मैं इस वक्त जगदीशपुर बूथ पर हूँ। आप यहाँ पे 4 बूथ बनाए गए हैं। चारों पे लगातार लोगों की भीड़ भागती हुई नजर आ रही है। तो लोग लोकतंत्र में पहुंचकर इस महापर्व में लगातार पहुंचकर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी, साथ ही विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, मतदाता मतदान करते वक्त किन मुद्दों को अपने दिमाग में रखे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर अमेठी में फिलहाल मतदान किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ अमेठी में मतदाता है फिलहाल साइलेंट है। हमारे साथ कुछ मतदाता है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इनका क्या कुछ मुद्दा है और किस मुद्दे पर ये इस बार वोटिंग करेंगे। तो हमारे साथ ये चाचा जी जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक वारसी। इस बार चुनाव में क्या कुछ बोलते हैं आपके? सबसे बड़ी हमारी देश की एकता, हमारा देश टूट रहा है, अब कैसे एकता। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, अमन और शांति। हमारा देश में अमन रहे, शांति रहे, ये व्यक्ति रहे। सभी धर्मों और वर्गों के लोग एक साथ मिलकर के अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करें और इस देश को इस आधार पर हमने क्या लगता है इस बार हमारी की चाहत और इस बार परिवर्तन होगा तो देश हित में बेहतर होगा वही सरकार। तो आप बिल्कुल सुन रहे साहब की जो उनका कहना है, जो देश हित में होगा उसका चुनाव किया जाएगा। तो ये अमेठी के वोटर हैं जो कि लगातार यहाँ पर पहुंचकर और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आप मतदाताओं के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से
राजनाथ सिंह के रोड शो में जो जनता उमड़ी थी, उसके बाद से तो यह भरोसा लगाया जाने लग गया था कि मतदाता पूरी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल क्या कुछ माहौल दिख रहा है लखनऊ में मतदाताओं के भीतर? देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हम जिस पोलिंग पर खड़े हैं, थोड़ी देर पहले मायावती यहाँ पर वोट डाल के यहाँ पर गई हैं। उनका साफ तौर से संदेश था कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और यही वजह है कि लगातार उन्होंने जनसभाएं की, जिसपे उनको देखने को मिला है। मायावती ये भी कह रही थी कि जितने भी वो जनसभाएं की हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में तमाम जनसभाएं की हैं, बीएसपी के जो वोटर्स हैं उनमें काफी जोश देखने को मिल रहा है। लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में तमाम दिग्गजों का जो किस्मत आजमा रहे हैं। लखनऊ में जहां एक तरफ तीसरी बार सांसद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसके समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा उनके जवाब में खड़े समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ की जनता क्या कहती है। करीब 4-5 लाख से आसपास यहाँ वोटर है, 2,71,000 करीब मोहनलालगंज क्षेत्र में है और 2,37,000 के आसपास ज्यादा इस लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में है। तो कुल मिलाके यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता भी जाना जाता है, क्योंकि जब भी देखने को मिलता है जो सिया वोटर्स है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा इसी सीट पर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो भी इसी सीट से सांसद रहे हैं और अब लगातार राजनाथ सिंह तीसरी बार यहाँ पर प्रत्याशी हैं और 2 बार इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से लखनऊ के साथ साथ अमेठी की बात करें, अमेठी रायबरेली चूंकि एक हॉट सीट है और लगातार देश की निगाहें हैं कि आखिर इस रायबरेली और अमेठी में क्या होगा। जो लगातार कांग्रेस के जो उसमें रहती थी, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम जो वोटर्स हैं, ये मतदाता जागरूकता भी इसको कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं। चुनाव आयोग ने व्हीलचेयर की व्यवस्थाएं की हैं। तमाम जो वोटर्स हैं नए हैं, उनके अंदर भी जोश है। मैं इनसे बात करूंगा। देखिए, ये बीमार हैं लेकिन ये जागरूकता इसको कहेंगे कि बीमारी की अवस्था में भी वोट डालने आए थे। क्या किस तरीके से देखते हैं आप? तमाम वोटर्स और हैं, उनसे भी बात करेंगे। सब क्या आप महिला हैं, किस मुद्दे पर आपका वोट पड़ा? क्योंकि महिलाओं की तमाम समस्याएं रहती हैं। देश की रक्षा और विकास हो देश का, बस यही है। आपने वोट डाला? जी बिल्कुल, हमने वोट डाला है। क्या इशू रहा इस बार? कोई इशू नहीं रहा, बहुत इजीली और बहुत शांति से वोट डाल दिया गया हम सब परिवार से। और ये तो बहुत बड़े मोदी जी के जैसे बोल सकते हैं ना, भक्त। आप बीमारी अवस्था में हैं, बुजुर्ग हैं, आप वोट डालने आए हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? बस मैं ये देना चाहता हूँ, अपना अपना वोट डालें और मोदी जी को जिताएं। ये सार्वजनिक अपील नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप लोगों से ये भी बता सकते हैं, लेकिन आप बीमार हैं और लोग बाकी जो बुजुर्ग हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं पोलिंग पर, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे ऐसे को वोट करें जो विकास का काम करे, जैसे मोदी जी। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि लखनऊ का माहौल क्या है और लोग क्या चाहते हैं। ये बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बीमारी की हालत में हैं, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पर आए हैं, अपना वोट मतदान का किया है। और मैं बात कर रहा था जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली की, अमेठी रायबरेली चूंकि हॉट सीट है, लगातार देश की निगाहें हैं कि इस बार अमेठी में क्या होगा। क्या स्मृति ईरानी दूसरी बार वहां से सांसद बन जाएंगी? 2014 में अमेठी में जब स्मृति ईरानी वहां पर प्रत्याशी हुई थी, हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में वो सांसद चुन के गई। एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। उनके विपक्ष में कांग्रेस प्रत्याशी के.एल. शर्मा है। वहां पर निश्चित रूप से वहां पर जो कांटे की टक्कर है। और साथ ही साथ रायबरेली में आप समझिए कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से चुनाव से पहले भावुकता का एक पत्र लिखा था उन जनता के नाम से कि इस बार वो चुनावी मैदान में वहां पे नहीं आएगी। फिर उसके बाद उनका एक बयान आया कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। तो वहां की जनता किस तरीके से उनको सोचेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बार फिर से कांग्रेस की गढ़ में वहां पर सेंधमारी कर पाएगी? फिलहाल ये देखने वाला आने वाला वक्त ही बताएगा। तीसरी एक और सीट की बात करें, लखनऊ के जस्ट बगल में बाराबंकी है।
बाराबंकी चूंकि वहां पर तमाम परिवर्तन हुए हैं, हिंदू मुस्लिम का वहां पर एकता का मिसाल भी देखी जाती है। बाराबंकी एक वहां से एक औद्योगिक भी शहर माना जाता है। बाराबंकी चूंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जहां महादेवन के एक प्रसिद्ध वहां स्थल है, भगवान भोलेनाथ का जो वहां पर एक स्थान है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर मुस्लिम का भी वहां पर पवित्र स्थान माना जाता है जिसको देवा के नाम से जाना जाता है। तमाम दूर दूर के लोग भी आते हैं। तो कुल मिला के उस शहर में हालांकि कई पार्टियों का अनूप जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। चुनाव के 5वें दौर को लेकर किसका जोर चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी सहयोगी बने रहेगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। 5वें चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं देश भर की 49 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलती नजर आएगी। वहीं 5वें चरण में यूपी में 144 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में है। नहीं, देखो, जहाँ तक है क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जनता, ठीक है, 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या 5वें ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, तो अब वही चीज़ है, हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, अपने काम जो हमने पीछे किए हैं वो, और इनके जो इन्होंने हमारे काम रोके हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। हम मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, छुट्टा सांड की बात करो, उसके बाद फिर आप उसके बाद आ जाओ यहाँ की सड़कों के ऊपर आ जाओ। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे जो लोकल हैं। 5वें चरण के रण को लेकर उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी खबर पर रायबरेली से हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे रायबरेली में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं मतदाताओं के बीच, किन मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखा जाए लोग मतदान के लिए 5-4 से मतदान करने आ रहे हैं मतदान स्थलों पे। अगर वही बात की जाए तो ऐसे तो ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग घर से नहीं निकलते थे। 42-43 डिग्री टेम्परेचर रहता था, जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन आज सुबह से ही मौसम अच्छा है, लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अब उन्हीं में से 1-2 लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे। भैया, किन मुद्दों को लेकर के अखंड गौरवशाली बनाएं और महसूस करें कि हमारा जो राष्ट्र समृद्धशाली हो, हमारा सनातन प्रबल हो, हमारी संस्कृति प्रबल हो। क्योंकि देखिए, हमारी भारत की पहचान हमारी संस्कृति से। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, विदेश से आते हैं, कहीं से आते हैं, हमारी संस्कृति को देखते हैं। अब हमारे अयोध्या को देखेंगे, हमारे बनारस को देखेंगे तो उनके मन में गर्व आता है। तो आज हम लोग ओटीसी के लिए करेंगे जो हमारी संस्कृति को बढ़ाए, जात पात को आगे ना बढ़ाए, और हमारी संस्कृति सनातन को जो मजबूत और प्रबल बनाएगा उसे ही हम वोट करें। क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का जनाब ज्यादा? देखिए, रायबरेली में निश्चित रूप से अयोध्या के समीप है रायबरेली, और राम जी का दक्षिणी द्वार है, अयोध्या का दक्षिणी द्वार है, और निश्चित रूप से अयोध्या के संपर्क होने का राम वनगमन मार्ग के समीप है। तो निश्चित रूप से हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि कमल का फूल यहाँ से खिलेगा और हमारे दिनेश प्रताप सही होंगे और रायबरेली को एक अखंड भारत में स्थापित कर। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे हमने बात भी करवाई, उन्होंने अपनी बात भी रखी। अब ये तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिरकार जीत का सेहरा किसके सब सजेगा। साथ ही राहुल जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, एक तरीके से कांग्रेस का ये गढ़ रही है ये सीट, जहां से सोनिया गांधी की विरासत रही। राजीव गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आए, संजय गांधी भी यहां से जोर मारते हुए नजर आए। एक तरीके से गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही, लेकिन अब राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जनता उन्हें किस तरीके से देख रही है, क्योंकि सोनिया गांधी की ओर से एक भावुकता भरा पत्र आया था, जिसके बाद से उन्होंने बाद में यह कहा कि मैं अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंप रही हूं। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से रायबरेली सीट को लेकर अगर हम लोग बात करें
तो रायबरेली सीट से कांग्रेस का गढ़ रही है। राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। किस तरीके से देखते हैं रायबरेली सीट पर हो रहे मुकाबले को? पांचवें चरण के रण को लेकर उत्तर प्रदेश में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कई हॉट सीट्स पर आज मुकाबला हो रहा है। 14 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग प्रक्रिया देखी जा रही है। वहीं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए भी व्यापक प्रबंध है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ में मायावती ने अपना वोट डाला है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और चिल्ड्रन एकेडमी बूथ पर उन्होंने अपना मतदान किया है। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और चिल्ड्रन एकेडमी बूथ पर उन्होंने अपना वोट डाला है। लखनऊ में मायावती ने वोटिंग की है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डालते हुए कहा कि मैं सभी से अपील करती हूं कि वे बाहर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं सभी राजनीतिक दलों से विकास और लोगों के कल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता देने का अनुरोध करती हूं। मेरा वोट 5वें चरण में है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। तो मैं इस तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 5वें चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। देश भर की 49 सीटों पर वोटिंग होती नजर आ रही। वहीं शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। 5वें चरण में यूपी में 144 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते बीजेपी को लखनऊ से हटाना एक तरीके से मुश्किल हो गया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार वहां से सांसद रहे। तो क्या कुछ ऐसे कारण थे कि बीजेपी का एक तरीके से लखनऊ गढ़ बनकर रह गए? देखिए, तमाम कारण इसके अगर पीछे जाएं तो तमाम कारण हैं। हालांकि यहाँ अगर मेन अगर गढ़ की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तमाम जो मुस्लिम वर्ग है वो भी वोट करता है, और यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार करीब यहाँ से सांसद रहे हैं। उसके बाद दो बार यहाँ पर राजनाथ सिंह सांसद रहे यहाँ से, और तीसरी बार चुनावी मैदान में है। यहाँ करीब लखनऊ की जो लोकसभा सीट है उस पर करीब 2,37,000 के आसपास यहाँ पर जो मतदाता है वो वोट डालेगा इस बार लगातार जिस तरीके से। हालांकि 2,71,000 के आसपास करीब लोकसभा जो मोहनलालगंज की लखनऊ में है वो वहां मतदाता हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो चूंकि लखनऊ एक नवाबों का शहर है, तहजीब का शहर है,
यहाँ और लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं और यही मुझे लगता है यही वजह है कि जो भी यहाँ पर सांसद होता है उसको तमाम मुद्दों के साथ चुनते हैं। पिछली बार राजनाथ सिंह यहाँ पर सांसद जब बन के आए तो 2 बार में तमाम उन्होंने विकास किए हैं। शायद यही वजह है कि लगातार इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या फिर नेता है उनका लखनऊ में जो लक्ष्य है वो 5 लाख वोटों से जीतने का है इस बार। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव परिणाम ही बताएंगे क्या कुछ जनता उनको कितनी पसंद की है। लेकिन तमाम जिस तरीके से लोग हैं, कुछ लोगों से और भी बात करेंगे क्योंकि तमाम जो वोटर्स हैं वो पहली बार वोट डाल रहे हैं, किसको पसंद करते हैं। और ये जो जिस बूथ पर हम खड़े हैं यहाँ पर तमाम अभी मायावती यहाँ से वोट डाल के गई थी, लोगों से अपील भी कर रही थी, तमाम बुजुर्ग भी यहाँ पर वोट डालने आए थे। मैडम आपसे बात करेंगे कि आप महिला हैं, किस तरीके से किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है? हमें सही लगा कि हम जो है बढ़े, आगे बढ़े सब लोग, और क्या वो जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं बस। तो तमाम जो कमियां हैं उनको लेकर के वोट इनका पड़ा है, विकास को लेकर वोट पड़ा है, तमाम सुधार होने चाहिए मैडम का कहना था। तमाम और भी बच्चे हैं जिस तरीके से लगातार वोट डाल के आ रहे हैं। आपसे बात करेंगे मैडम, आपने किस मुद्दे को लेकर वोट डाला है? महिला है, महिला विकास को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या मुद्दे आपके रहे हैं? क्या बोलो? चलिए मैं और लोगों से भी बात करूंगा क्योंकि लगातार डाल के लोग भी आ रहे हैं और खासकर वो भी यूथ उत्साहित है क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं वो परिवर्तन की तरफ जाता है। यूथ हमेशा एक यूनाइट होता है। तो यही वजह है कि जब कभी वोटिंग होती है तो यूथ को लेकर तमाम तरीके से, हालांकि इस बार तमाम जो पार्टियों ने उनके जो संकल्प पत्र थे वो अलग अलग तरीके से तमाम वायदे किए हैं। इस बार तमाम वायदे कितना जनता उनको देखेगी, किस तरीके से देखती है, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इस बार का माहौल है, हालांकि वोटर्स साइलेंट है, वो किस तरफ जाएगा अभी कुछ जानकारी क्योंकि गुप्त भी है और तमाम वोटर से भी राजनीतिक जो पंडित हैं उनका भी मानना है कि इस बार का जो चुनाव है बिल्कुल साइलेंट है। किस तरफ करवट बैठेगा 2000 जब चुनाव परिणाम आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन लखनऊ के साथ साथ तमाम और भी जो जिन 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 21 जिलों में 6 बजे तक जो भी व्यक्ति लाइन पे रहेगा वोट डालने का उसको मिलेगा। 144 जो प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है 5वें चरण में, जिसमें 13 महिलाएं हैं। कुल मिला के बात की जाए कि महिलाओं की भागीदारी की बात करें या फिर चुनावी मैदान में वो जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था की बात करें, तमाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पीएससी या फिर जो केंद्रीय पुलिस बल यहाँ पर तैनात की गई है। तो कुल मिला के बात करें इस बार सख्ती थोड़ी सी है। जो मोबाइल है उसको ले जाना अंदर अलाउ नहीं है। व्हील चेयर आपको दिख रही होगी कि निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थाएं की हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अपना वो मताधिकार का प्रयोग कर सके। तमाम देखिए लोग लगातार वोट डाल के आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये जागरूकता भी कह सकते हैं क्योंकि सुबह का मौसम भी ठीक है। भाई साहब, आप वोट डाल के आ रहे हैं, किस तरीके से आपने लोगों से अपील करते हैं? भाई सबको वोट डालने आना चाहिए और सुबह इतना बढ़िया मौसम है और इस समय तो जरूर आना चाहिए। आई लाइक टू से इस मुद्दे को लेकर वोट डाला है? मुद्दा क्या है जी, विकास का मुद्दा है। जो विकास देगा उसको वोट डालना है। बिल्कुल, शुक्रिया। आप वोट डाल के आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, लोगों से क्या अपील हटा देगा यहाँ से? हाँ, क्या करेंगे अपील लोगों से? घर से निकले और तुरंत आके वोट डालें। माता जी भी जा रही, माता जी से बात कर लेते हैं। काफी बुजुर्ग हैं, चूंकि लगातार तमाम लोग हैं। आप वोट डाल के, पहला वोट आपका है कि कितनी बार वोट डाल चुकी है? कई बार डाल चुकी हूँ। क्या महिला हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार के रहे? इस बार क्लीन गवर्नेंस मेरा मुद्दा वो ही रहा है। शुक्रिया। तो तमाम अभी भी वोटर्स देखिए आप किस तरीके से उनका रुझान भी आपको मिल भी रहा होगा और आप संकेत भी समझ पा रहे होंगे किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, क्या उनके मन में है। तो ये लखनऊ की तहजीब है, लखनऊ का अपना एक विचार है, लखनऊ के मतदाताओं का विचार है। यही गंगा जमुनी तहजीब लखनऊ की कही जाती है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस 21 जिलों में जो 144 प्रत्याशी मैदान में हैं वो अपने अपने मुद्दे को लेकर के होंगे। लेकिन इस बार क्या कुछ जनता सोचती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, उस पर वोट डालेगी, तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल अब इस चुनाव परिणाम ही बताएगा कि किस तरीके से वोटर्स के रुझान रहे हैं,
क्या प्रत्याशी की जो रातिगत समीकरण के हिसाब से पार्टियों ने वो प्रत्याशी खड़े किए हैं, क्या उसको लेकर कितना प्रभाव पड़ा है, या फिर लोगों के अंदर क्या कुछ सोच है, क्या परिवर्तन की तरफ जाते हैं, या फिर तीसरी बार एक बार फिर से मोदी की सरकार बनती है? थोड़ा सा वक्त है, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तब जानकारी इसकी मिलेगी। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, हॉट सीट्स पर कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप कुमार सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।